Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नीलकणी टू लीड। नीलकणी जी जो हैं लीड करेंगे। लीड मीन्स अध्यक्ष होंगे, मतलब उसका नेतृत्व करेंगे। किसका नेतृत्व करेंगे? हाई पावर्ड टास्क फोर्स। जो हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनेगा उसका नेतृत्व जो है वो नीलकणी साहब जी करेंगे। अब ये टास्क फोर्स किस पे बन रहा है? ऑन एग्ज़ाम रिफॉर्म्स। जो एग्ज़ाम में रिफॉर्म्स होने हैं, जो चेंजेस होने हैं, एक उस पर जो भी सुझाव होंगे वो नीलकणी साहब उस टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे और वो सुझाव देंगे सरकार को। पीएम, ऐसा हमारे पीएम साहब ने कहा है। ठीक, तो हाई पावर मतलब एक उच्च स्तरीय जो है टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ठीक, किसके नेतृत्व में? नीलकणी साहब जी के, जो नीलकणी जी हैं उनके नेतृत्व में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना, मतलब किसी चीज़ के आगे आगे चलना। ठीक, और टास्क फोर्स मीन्स मतलब एक टीम गठित की गई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इट विल, वन सेकेंड जूम कर लेते ताकि आपको क्लियर दिखे। इट यहाँ पर किसके लिए आया हुआ है? ठीक, अभी बताते हैं आपको। है इट क्या है? प्रोनाउन है। इट विल रिकमेंड। इट जो है ये टास्क फोर्स के लिए प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक, तो टास्क फोर्स जो है वो रिकमेंड करेगा। रिकमेंड मीन्स सिफारिश देगा। स्टेप्स कि कौन कौन से स्टेप्स लेने, मतलब कौन कौन से कदम लेने हैं या कौन कौन से रिफॉर्म्स करने हैं टू मेक एग्ज़ाम सिस्टम। जो एग्ज़ाम सिस्टम है लीक प्रूफ, उसको लीक प्रूफ बनाने के लिए, मतलब कोई भी एग्ज़ाम लीक ना हो। एंड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और टेक्नोलॉजी से प्रेरित होनी चाहिए। ठीक, तो ये जो टास्क फोर्स बनाया जा रहा है तो यहाँ पर ये रिकमेंड करेगा किसको? पीएम साहब जी को, मतलब कि केंद्र सरकार को सिफारिश देगा कि ये जो है रिफॉर्म्स यहाँ पर होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इट जो है यहाँ पर ये क्या है? ये प्रोनाउन है। विल जो है ये यहाँ पर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रिकमेंड जो है, रिकमेंड यहाँ पर मेन वर्ब है। रिकमेंड मीन्स सिफारिश करना। स्टेप्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, टू जो है ये प्रीपोजिशन है। मेक जो है ये यहाँ पर वर्ब है। एग्जाम सिस्टम, लीक प्रूफ, ये क्या है? पूरा नाउन हो जाएगा। कैसा नाउन हो जाएगा? कंपाउंड नाउन है। ठीक, एंड जो है ये यहाँ पर कंजंक्शन है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मतलब टेक्नोलॉजी से प्रेरित, ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। ठीक, मूव करते हैं आगे। फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स पूर्व सॉरी, फॉर्मर इसरो चेयरमैन सोमनाथ। फॉर्मर मीन्स पूर्व। इसरो चेयरमैन, जो इसरो के अध्यक्ष थे सोमनाथ जी, वो भी इसके मतलब कि पार्ट हैं। ठीक, मतलब एक सदस्य हैं। आईआईटी मद्रास, ए मतलब मद्रास, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास ये नाम बताए जा रहे हैं कौन कौन है। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर कामकोटी, जो डायरेक्टर हैं आईआईटी मद्रास के, कामकोटी जी। ठीक, ये भी इस टास्क फोर्स के एक मेंबर हैं। अमंग मेंबर्स, ये लोग इस मेंबर्स हैं। ठीक, मतलब इस जो टास्क फोर्स बन रहा है इसमें इन मेंबर्स में से हैं। ठीक, प्रहलाद जोशी, जो प्रहलाद जोशी जी हैं टेक्स चार्ज, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। एस मीन्स के रूप में। यूनियन एजुकेशन, वन सेकेंड, यूनियन, वन सेकेंड, प्रहलाद जोशी टेक्स चार्ज। देखिए टेक्स चार्ज जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पदभार ग्रहण कर लेना। ठीक, तो प्रहलाद जोशी जी टेक्स चार्ज, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। एस मीन्स के रूप में। ठीक, के रूप में। ठीक, एस यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। ठीक, अब प्रहलाद जोशी जी के दूसरी वर्ब आई है चेयर्स। प्रहलाद जोशी जी जो है उन्होंने चेयर्स, चेयर्स मीन्स अध्यक्षता की है। इसका सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा हेड्स। हेड्स मीन्स अध्यक्षता करना। ठीक, प्रहलाद जोशी जी जो हैं चेयर्स मीन्स अध्यक्षता की है। रिव्यू मीटिंग मीन्स समीक्षा मीटिंग की। ठीक, उन्होंने मीटिंग की है और समीक्षा की है कि कहाँ पे कौन काम रुका हुआ है। तो प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। टेक्स चार्ज जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है उसमें जो मेन वर्ब है टेक्स, उसमें यस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जोशी जी जो है सिंगुलर नाउन है। एज प्रीपोजिशन है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर नाउन है। कामा लगा हुआ है। दूसरी वर्ब आई हुई है चेयर्स। क्यों आई हुई है चेयर्स? इसमें यस लगा हुआ है क्योंकि प्रहलाद जोशी जी के लिए आई हुई है। रिव्यू मीटिंग पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। रिव्यू मीटिंग मीन्स समीक्षा मीटिंग।
आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। वन सेकेंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे अनाउंस्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं ऑन संडे रविवार को अनाउंस मीन्स घोषणा की है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाई पावर टास्क फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गठन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स किसी चीज़ का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गठन की, हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। टू बी, वन सेकेंड, टास्क फोर्स की विशेषता बताई गई है। टू बी हेडेड बाई मीन्स अध्यक्षता की जाएगी फॉर्मर UIDAI चेयरमैन, पूर्व UIDAI के अध्यक्ष के द्वारा नंदन नीलकणी के द्वारा टू रिकमेंड मीन्स सिफारिश करने के लिए स्टेप्स, कौन से कदम लेने चाहिए सरकार को, टू मेक द कंट्रीज एग्जामिनेशन सिस्टम लीक प्रूफ, ताकि मेक बन सके कंट्रीज एग्जामिनेशन सिस्टम, जो देश का एग्जामिनेशन सिस्टम है, लीक प्रूफ बन सके, एंड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और टेक्नोलॉजी से प्रेरित ऐसा सिस्टम बने जो कि टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हो, मतलब टेक्नोलॉजी से प्रेरित हो, और साथ साथ लीक प्रूफ भी हो, मतलब कि कोई भी पेपर लीक ना हो। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। अब करेंगे इसकी जल्दी से पार्सिंग। ठीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आन हमारा पहला प्रीपोजिशन है, संडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब मोदी जी के लिए जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर है अनाउंस्ड। ठीक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया। द आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान नहीं यहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है यहाँ पर गठन से। ठीक, गठन, ठीक, गठन मीन्स कोई चीज़ फॉर्म करना, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर नाउन है। ठीक, ऑफ प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये टास्क फोर्स के लिए आया हुआ है। हाई पावर्ड ये एडजेक्टिव है। अब इसकी टास्क फोर्स की विशेषता बताएगी। टू बी हेडेड, जो टास्क फोर्स है उसकी अध्यक्षता की जाएगी। बाई प्रीपोजिशन है, तो ये क्या है, ये पश्चिम वॉइस का एडजेक्टिवल फ्रेज पड़ी हुई है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। बाई प्रीपोजिशन है, फॉर्मल एडजेक्टिव है। UIDAI चेयरमैन नंदन नीलकणी, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। जो टास्क फोर्स है वो किस लिए है, टू रिकमेंड मीन्स सिफारिश देने के लिए, तो रिकमेंड यहाँ पर वर्ब है। स्टेप्स नाउन है। टू प्रीपोजिशन, मेक वर्ब है, द आर्टिकल है। कंट्रीज एग्जामिनेशन सिस्टम लीक प्रूफ, ये पूरा नाउन है। एंड कंजंक्शन है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। द अनाउंसमेंट। ठीक, अनाउंस वर्ब होती है और अनाउंसमेंट जो है ये नाउन होता है। वन सेकेंड। द अनाउंसमेंट केम, जो घोषणा है, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा, केम आई है आ डे आफ्टर, एक दिन बाद। जो घोषणा की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो एक दिन बाद की गई। आ डे आफ्टर मीन्स एक दिन बाद की गई है। फॉर्मर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, फॉर्मर मीन्स पूर्व यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन करने के एक दिन बाद जो है ये घोषणा की गई है। फॉलोइंग मीन्स के बाद, फॉलोइंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, बड़े स्तर पर, वाइड स्प्रेड मीन्स बड़े स्तर पर जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे। ओवर द नीट पेपर लीक पर, एंड और सब्सिक्वेंट री एग्जामिनेशन, और जो यही एग्ज़ाम है उसको री एग्जामिनेशन को लेकर के। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द अनाउंसमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, केम यहाँ पर आई हुई है मेन वर्ब, कम की सेकेंड फॉर्म है। आर्टिकल ए जो है ये दे के लिए आया हुआ। आफ्टर प्रीपोजिशन, फॉर्मर जो है ये एडजेक्टिव है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए, धर्मेंद्र प्रधान जी की विशेषता बताइए, रिजाइंड, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। फॉलोइंग जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट के लिए। ओवर प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। नीट पेपर लीक नाउन है। एंड कंजंक्शन है। सब्सिक्वेंट जो है ये एडजेक्टिव है। री एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। मीनवाइल मतलब इसी दौरान जब प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे थे उस दौरान, यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ऑन संडे, प्रहलाद जोशी जी ने रविवार को ऑफिशियली मीन्स आधिकारिक रूप से टुक चार्ज, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक लिखी गई है। टुक चार्ज, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय का, एट कर्तव्य भवन में। एक तो उन्होंने कर्तव्य भवन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी पदभार आधिकारिक रूप से ग्रहण कर लिया है। ठीक,
आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मीनवाइल, ठीक, ये क्या है यहाँ पर आप लोग बताइएगा। यूनियन मिनिस्टर, ये यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, ये हमारा सब्जेक्ट है। आन प्रीपोजिशन है, संडे नाउन है। ऑफिशियली जो है ये एडवर्ब है। प्रहलाद जोशी जी के लिए टुक जो है ये मेन वर्ब आई हुई है। टुक चार जो है फ्रेजल वर्ब होती है। टेक की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई टुक। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये पूरा नाउन है। एड प्रीपोजिशन कर्तव्य भवन पार्टसिपिएंट पे नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो रविवार को जो है उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया, जबकि रविवार को सभी जगह पर छुट्टी होती है, लेकिन कुर्सी के लिए रविवार भी खुला मंत्रालय। मिस्टर जोशी, जो प्रहलाद जोशी जी हैं उनके लिए मिस्टर जोशी हु एल्सो होल्ड्स, हु जो जोशी जी हैं also holds मीन्स रखते हैं द पोर्टफोलियोज, उनके पास अन्य मंत्रालय भी हैं। कौन कौन से हैं? ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मंत्रालय है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय है। एंड और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब उनके पास इतने ये और भी मंत्रालय हैं, ठीक, मतलब इनका पोर्टफोलियो है। चेयर्ड, अब देखिए मिस्टर जोशी जी यहाँ पे लिखा गया है, इनके लिए वर्ब जो आ रही है वो चेयर्ड यहाँ पे आ रही है। मिस्टर जोशी जी चेयर्ड, चेयर्ड मीन्स अध्यक्षता करना। अ मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री, अ मीटिंग, एक मीटिंग की अध्यक्षता की। ऑफ द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री मीन्स मंत्रालय की। कौन मंत्रालय? एजुकेशन मंत्रालय। टू रिव्यू, रिव्यू मीन्स समीक्षा करने के लिए, ठीक, रिव्यू मीन्स समीक्षा करने के लिए। द वन सेकेंड, मीटिंग टू रिव्यू, समीक्षा करने का। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स, वेरियस मीन्स जो कई सारी स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन, वो कैसे लागू की जा रही हैं, इसकी उन्होंने रिव्यू किया ना, समीक्षा की। एंड और अदर इनिशिएटिव, और जो अन्य इनिशिएटिव लेनी है, अन्य शुरुआतें करनी है, उसकी भी उन्होंने समीक्षा की है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आप करेंगे इसकी जल्दी से पार्सिंग। देखिए मिस्टर जोशी जी, मिस्टर जोशी जी के लिए चेयर्ड यहाँ पर मेन वर्ब है। हो जो है ये इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। एल्सो वर्ब है। होल्ड्स जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक। इसके लिए जोशी जी के लिए द जो है ये आर्टिकल है। पोर्टफोलियोज पार्टसिपिएंट पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। कंज्यूमर अफेयर्स नाउन है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये भी नाउन है। एंड कंजंक्शन है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये भी नाउन है, ठीक। चेयर यहाँ पर मिस्टर जोशी के लिए वर्ब है। आर्टिकल ए जो है मीटिंग के लिए है। ऑफ प्रीपोजिशन द मिनिस्ट्री नाउन है। टू प्रीपोजिशन रिव्यू वर्ब है यहाँ पर। रिव्यू में समीक्षा करना। द आर्टिकल है। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट वर्ब होती है और इम्प्लीमेंटेशन नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन वेरियस एडजेक्टिव है। वेरियस जो है ये एडजेक्टिव है। वन सेकेंड, स्कीम्स नाउन है। एंड कंजंक्शन है। अदर एडजेक्टिव है। इनिशिएटिव्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। इनिशिएटिव पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वी, वन सेकेंड, वी शुड इंश्योर, हमें सुनिश्चित करना चाहिए। दैट कि आर एग्ज़ाम सिस्टम, जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम है, कैन बी ट्रस्टेड, उस पर ट्रस्ट किया जा सके। एंड और इज ट्रांसपेरेंट, और जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। एंड टेक ड्रिवन, और टेक्नोलॉजी से प्रेरित होना चाहिए, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वी क्या है? प्रोनाउन है। शुड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है। इंश्योर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। आर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। एग्जाम सिस्टम नाउन है। एग्जाम सिस्टम के लिए कैन वर्ब, कैन जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है ना। सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है, ये मॉडल वर्ब का पसिव वॉइस है। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। इज जो है ये एग्जाम सिस्टम के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ट्रांसपेरेंट जो है ये एडजेक्टिव है, सॉरी ट्रांसपेरेंट नाउन है, ठीक। एंड कंजंक्शन है। टेक ड्रिवन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहीं तक रखते हैं। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।